नमस्कार दोस्तों, तो कैसा फिर मैं आशा करता सब कुछ ठीक होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11 का साइंस में बात करते हैं। तो बायोलॉजी में एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स पार्ट में हम लोग एक चैप्टर जो टॉपिक लिए थे उसमें लिए थे प्रोटीन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जो कि बहुत डिटेलिंग फोकस था। हम लोग वो इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा ज़्यादा ही जाना था। लेकिन आज हम बात करने वाला टॉपिक है वो है लिपिड। तो लिपिड के बारे में हम ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा जितना भी करेंगे थोड़ा डिटेल में होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है लिपिड अगर न्यू बोलते हैं तो हम लोग पता नहीं चलता लिपिड वर्ड क्या है। हम लोग के लिए न्यू वर्ड है लिपिड, कभी सुने नहीं है। लेकिन अगर इसी को बोलते हैं, इसका हिंदी वसा है। तो वसा के बारे में हम लोग क्लास 9, 8 आई थिंक 8 में भी सुने होंगे और 10 में खास करके हम लोग लिपिड के वसा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वसा क्या होता है हम लोग बहुत सारा इसके बारे में लगभग ज़्यादा ही कुछ जानते हैं, है ना। तो हम लोग ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आपको बस समझ जाना है कि लिपिड क्या है। तो लिपिड ही है, वसा ही लिपिड है, ठीक है। ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है आप लोग को पता है कि हम लोग का समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रटना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम लोग का जो है क्लास 11 में कहा जाता है ना कि सब ओमासिट होता है। तो ओमासिट में एक नंबर ही होता है, सब एक सब वाला आता है। तो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि हम लोग पूछ सकता है कि एटीपी क्या होता है। तो इसमें अगर लिपिड पढ़ेंगे तो एटीपी क्या होता है, तो वो भी पूछ सकता है। जैसे कि हम लोग क्लास 8 में या 9 में 10 में आई थिंक डीएनए क्या होता है, ऐसे पूछा था ना, डीएनए क्या होता है। आरएनए 11th में आते तब डीएनए पूछा था। तो ठीक उसी प्रकार ये भी एटीपी है। एटीपी भी पूछ सकता है, अधिकतर चांस है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या होता है। तो हम लोग को थोड़ा जानना होगा। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ब्राइफॉस्फेट। इसको याद रखना होगा ताकि हम लोग जो है आगे दिक्कत ना हो, पूछेगा तो हम लोग आसानी से बता सके। तो एटीपी क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसका काम है ऊर्जा देने का काम है हमारे शरीर में, ठीक है। और यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। जो आवाज़ है साइड में वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन आई होप आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है, इतना कंफर्म हो गया। एटीपी के बारे में हम इतना कुछ जान लिए, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। फिर अगला जो है लिपिड यानी वसा, ये यकृत में बनता है, ठीक है। यकृत में बनता है, लेकिन क्या चीज़ से बनता है अगर कहा जाता है तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन से बनता है, ठीक है। ये बताएं जैसे कि यकृत में बनता है और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन से बनता है। अगर पूछ सकता है तो हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है, अगर पता होगा तो। फिर हम लोग को क्या जानना होगा इसमें, जो हमारे शरीर लिपिड वसा जो होता है हमारे शरीर का वह प्रमुख भाग है जो ऊर्जा युक्त होता है। ऊर्जा युक्त मतलब ऊर्जा से मिलकर बना होता है, उसी को कहते हैं ऊर्जा। इसमें बहुत सारा ऊर्जा होता है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। फिर जंतुओं में ये 8 के नीचे त्वचा में पाया जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर जो है हम लोग को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना। तो आप देख लीजिए जो लिखा हुआ है। और वसा जो है कार्बन यौगिक होते हैं, ठीक है। कार्बन यौगिक आप सभी को पता ही होगा कार्बन यौगिक क्या होता है, ठीक है। तो कार्बन यौगिक के बारे में पता नहीं है तो हम लोग केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है कंपाउंड वाला, जो होता है ना क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके बारे में जिसमें भी कार्बन उपलब्ध होता है हम लोग उसको कार्बन ऑर्गेनिक कह सकते हैं। तो उसी प्रकार उसी चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये कार्बनिक यौगिक है, पर उतना हम लोग डिटेल में नहीं पूछेगा। हम लोग को बस ये जान लेना है, थोड़ा रटने का टाइप है। ये कार्बनिक यौगिक है, पूछ सकता है हम लोग को एक नंबर ये वाला में, ठीक है। फिर अगला जो है इसी में हम लोग जो है अगर बात करते हैं यकृत, हम लोग सभी को पता है क्या है कि यकृत एक पाचक ग्रंथि है जो कि भोजन को पचाता है, ठीक है। और ये एंजाइम को स्रावित करती है। कौन करती है? यकृत करती है। फिर एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो हम लोग एंजाइम के बारे में अभी कोई ये नहीं किया है, लेकिन इतना जान लीजिए हम लोग जो है एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या वसा का वर्गीकरण करके देख सकते हैं। तो वसा का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला सरल वसा, फिर दूसरा है यौगिक वसा, फिर तीसरा है व्युत्पन्न वसा। तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके थोड़ा हमारा डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सरल वसा क्या हो, सरल वसा हम लोग सिंपल लिपिड कह सकते हैं इंग्लिश में। और ये वसा अम्ल तथा विभिन्न प्रकार के एल्कोहल के एस्टर होते हैं, ठीक है। जैसे तेल हो सकता है, मोम हो सकता है, ऐसे और भी है जो कि बहुत सारे हैं। हम लोग उदाहरण के लिए तेल, मोम ये सब ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो है यौगिक वसा को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कंपाउंड लिपिड, ठीक है। तो ये इस प्रकार के वसा में एल्कोहल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फेट एवं प्रोटीन के समूह से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो किस में पाया जाएगा अगर कहा जाता है तो हमें फॉस्फोलिपिड में पाया जाएगा, ग्लाइकोलिपिड में पाया जाएगा, आलू, चावल, गेहूँ जितना है उस सब में पाया जाएगा, ठीक है। फिर अगला हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न वसा। तो व्युत्पन्न वसा क्या होता है? तो ये वसा सरल तथा यौगिक वसा की अपघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। ये सरल वसा है और यौगिक वसा दोनों का जब अपघटन होता है तो उसी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण में हम लोग दे सकते हैं टार्पिन, कीरेटिनाइड, डाइग्लाइसाइड, ठीक है, शामिल है। तो आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर, हम लोग को बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हाँ ये तो कन्फर्म है ना। तो हम लोग ना ज़्यादा फोकस नहीं किए, थोड़ा सा डिटेलिंग है। हम लोग को इतना अगर जानते हैं तो लगभग इस टॉपिक से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी से भी पूछ सकता है तो हम लोग को कोई गारंटी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ जो है एटीपी हम लोग थोड़ा देख चुके हैं तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा
साइड फोकस कीजिए। और बाकी जो है आपको बस समझना है, इसमें प्रकार पूछ रहा है तो, है ना। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत तकलीफ होगी